ओम साईं राम। आइए जानते हैं बाबा किन 5 घरों से भिक्षा लेते थे। पहला घर था सखाराम पाटिल शेलके का। इस घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर था। यह चावड़ी के समीप था। सखाराम एक धनी किसान व जमींदार थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके पोते हरि भाऊ की बहू साकरबाई के अनुसार सखाराम और बाबा के बीच गहरा प्रेम था। बाबा वामन राव गोदकर और शेलके के घर के बीच सड़क पर खड़े होकर आवाज लगाते थे, सखाराम रोटी दे। उन्होंने बताया कि हरि भाऊ के पिता त्र्यंबक ने कुछ जमीन संस्थान को भेंट में दी थी। शिरडी के बस स्टैंड की जमीन इन्होंने ही भेंट में दी थी। त्र्यंबक की समाधि नरसिम्हा मंदिर की बाजू में सखाराम के घर के समीप है। अन्य 2 समाधियां उनकी पत्नी थानाबाई व रामगीर बुआ, जिनके विषय में श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 33 में गया है। इस 4 दीवारी में अन्य कई गोसाइयों जो उस समय शिरडी में रहते थे की समाधियां भी हैं। उनके नाम के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नरसिंह मंदिर का निर्माण शेलके परिवार ने ही करवाया था। नरसिम्हा इनके परिवार की कुल देवता है। एक पुजारी यहाँ प्रतिदिन पूजन, आरती और भोग अर्पित करते हैं। सन 2000 में इनके वंशज ने इस मकान को बेच दिया। आज उस जगह बहुमंजिला दुकान स्थित है। दूसरा घर है वामन राव गोंदकर का घर। यह घर सखाराम शेलके के घर के बिल्कुल सामने दाईं ओर पर स्थित है। वामन राव का जन्म व पालन पोषण शिरडी में ही हुआ। उनका परिवार खेतीबाड़ी करता था। वे सभी धनी जमींदार थे। परिवारजनों का कहना है कि उनके पास शिरडी व उसके आसपास 500 एकड़ जमीन थी। लेंडी बाग की जमीन खरीदकर उन्होंने उसे संस्थान को भेंट दी। बाबा इस घर से भिक्षा मांगा करते थे। बाबा ने वामन गोदकर के घर की दीवार पर सीढ़ी लगवाई। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण आई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। बाबा ने सीढ़ी लाने वाले भक्त वेंकु शिंपी काम लेकर को 2 रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए। कई भक्तों ने अधिक पैसे देने पर आपत्ति जाहिर की। तब बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि किसी से परिश्रम का मूल्य चुकाए बिना कार्य नहीं करवाना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। काम लेकर के कोई संतान नहीं थी, परंतु बाबा से 2 रुपये प्राप्त होने के बाद उसके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वे जीवन में सुख समृद्धि आ गई। वामन राव गोंदकर ने वैभवपूर्ण जीवन जिया। 15 मार्च 1964 को उनका देहांत हुआ। उनके वंशज आज भी शिरडी में रहकर उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। त्योहार के दिन जब भी पालकी और रथ को शिरडी गांव से निकालते हैं तो सबसे पहले वामन राव गोंदकर के घर के सामने रोकते हैं। इनके परिवारजनों को सर्वप्रथम बाबा की पालकी और रथ के पूजन का सौभाग्य सादर प्राप्त है। तीसरा घर है बयाजी अप्पा कोते पाटिल का घर। इनके घर का नाम साईं कुटीर है और यह कोते गली के अंत में स्थित है। बयाजी का जन्म शिरडी में हुआ। वे बचपन से ही बाबा के बहुत निकट रहे क्योंकि उनके पिता बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने 11 वर्ष की आयु से बाबा की सेवा आरंभ कर दी थी। बाबा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते। वे नमाज के समय हिंदुओं को और आरती आदि पूजन के समय मुसलमानों को शांत रहने के लिए कहते। सभी भक्तों में मिठाई व पेड़े समान मात्रा में बांटे जाते। बयाजी अप्पा कोते पाटिल वीर गांव के जमींदार व पुलिस पाटिल थे। वे बहुत धनी और 84 एकड़ भूमि के मालिक थे। बाबा उन्हें प्रतिदिन 4 रुपये देते। वह कहा करते, खाकर व्यर्थ गंदगी में न बहाना। इसलिए बयाजी ने उस धन का उपयोग जमीन खरीदने में किया। बाबा उन्हें समय समय पर उपयुक्त फसल बोने की सलाह दिया करते थे। एक अवसर पर बयाजी ने बाबा की सलाह नहीं मानी। सारी फसल खराब हो गई। उन्हें 300 रुपये का नुकसान हुआ। जब बाबा ने महासमाधि ली तब बयाजी बाबा के पास थे।
बाबा ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था, मैं जा रहा हूँ, मुझे वाड़े में ले चलो, सभी ब्राह्मण मेरे पास रहा करेंगे। जब बाबा ने अंतिम श्वास ली तब वे बैठे हुए थे। नाना साहब ने मोड़कर ने बाबा के मुंह में थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन वह पानी बाहर आ गया। बया जी ने अपनी हथेली को बाबा की ठोड़ी के नीचे लगाकर उस पानी को इकट्ठा करने की कोशिश की। तभी बाबा उनके कंधे पर लुढ़क गए और समाधि ले ली। उनके वंशज गोपीनाथ कोते आज भी उसी घर में रहते हैं। शिरडी साईं बाबा संस्थान ने इस परिवार को चावड़ी समारोह के समय बाबा की पादुका और सटका उठाने का सम्मान दिया है। चौथा घर है बायजाबाई गणपत कोते पाटिल, बायजा माँ का घर। यह घर साईं कुटीर की बाजू में है। धनी जमींदार गणपत कोते पाटिल से विवाह के बाद बायजा माँ शिरडी आई। वे बहुत ही दयालु व कर्मनिष्ठ महिला थी। वे मेहनत व लगन से घर के सभी कार्य किया करती थी। घर में आए मेहमानों को स्वयं अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाना उन्हें अति प्रिय था। वे भली प्रकार से जानती थी कि अन्न ही ब्रह्मा है। बाबा के शिरडी आने के बाद पहली बार बायजा माँ ने ही उन्हें भोजन कराया। बाबा की शक्तियों को पहचानकर बायजा माँ जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। एक पत्तल बिछाकर उस पर रोटी साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने का आग्रह करती। कुछ सालों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बायजा माई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने की कस से छुटकारा मिल गया। बाबा प्रतिदिन उनके घर से भिक्षा लिया करते थे। जैसे ही वे बाबा की आवाज़ सुनती, वे घोड़े गायें भैंस आदि की देखभाल जैसे सभी कार्यों को छोड़कर रसोई घर में ताजी भाखरी व रसदार सब्जी बनाती। बाबा उनके प्रेम और भक्ति से अति प्रसन्न थे। एक बार बाबा ने पूछा, वे क्या चाहती हैं, क्या धन चाहती हो या संतति? बायजा माँ ने तुरंत तात्या की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तात्या की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 3 शादियां की। बाबा के आशीर्वाद के बाद उनके यहाँ 3 पुत्र व 2 बेटियों का जन्म हुआ। बाबा ने तात्या तथा उनके परिवार को सुखी बनाकर अपने वचनों का पालन किया। शिरडी साईं बाबा संस्थान ने पालकी समारोह के समय इनके परिवार के सदस्य को बाबा की तस्वीर उठाने का सुअवसर प्रदान कर इनका सम्मान किया है। तात्या के पोते बीजू कोते पाटिल और बयाजी के पोते गोपीनाथ कोते पालकी समारोह शुरू होने से पहले समाधि मंदिर जाते हैं। पुजारी बाबा का चित्र बीजू को और बाबा की पादुका का कांच का बक्सा गोपीनाथ को देते हैं। कुछ वर्ष पहले इन वस्तुओं को उठाने के लिए ये दोनों सीढ़ियां चढ़ते थे। यह क्रिया 4 वर्ष पहले बंद कर दी गई है। वे इन्हें इंतजार कर रही पालकी में रखते हैं, फिर पालकी को द्वारका माई ले जाते हैं। बीजू बाबा के चित्र को कुछ देर बाबा के पत्थर पर रखते हैं। बाबा के कुछ देर पत्थर पर विश्राम कर लेने के पश्चात तस्वीर को द्वारका माई के पूजा गृह में ले जाते हैं। फिर तस्वीर को कुछ देर सभा मंडप में रखते हैं। उसके पश्चात तस्वीर को पालकी में रखा जाता है। जब तक बीजू पालकी उठाने वाले को पालकी उठाने का संकेत नहीं देते, तब तक वे पालकी नहीं उठाते। ठीक उसी तरह जैसे जब तक तात्या आकर बाबा को पालकी समारोह में चलने के लिए नहीं उठाते थे, तब तक बाबा पालकी के साथ नहीं जाते थे। बीजू से संकेत मिलने पर पालकी को चावड़ी लाकर वहां आरती की जाती है। उस समय बाबा को बीजू द्वारा जलाई गई चिल्लम अर्पित की जाती है। 5वां घर है नंदराम मारवाड़ी संकलेचा का घर। नंदराम एक धनी जमींदार थे। वे लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे। वे एक दयालु व ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दादा राजस्थान से शिरडी आए। नंदराम का जन्म सन 1866 में हुआ। वे शिरडी गांव में ही बड़े हुए। सन 1875 में बाबा के निकट संपर्क में आए। उनके प्रति नंदराम की भक्ति व प्रेम दृढ़ हो गए। वे अपना अधिकतर समय बाबा के साथ ही बिताते। नंदराम का घर उन 5 भाग्यशाली घरों में से था जिनसे बाबा भिक्षा मांगते। इनका घर द्वारका माई के बिल्कुल सामने था, परंतु बाबा इनके यहाँ सबसे अंत में भिक्षा मांगते।
बाबा का इस परिवार के प्रति बहुत स्नेह था। वे नंदराम की पत्नी राधाबाई, जो थोड़ी तोतली बोलती थी, को कहते, ओ भोपड़ी बाई, भिक्षा दे। अगर बाई भिक्षा देने में जरा सी भी देर करती तो बाबा गुस्से में से उसे गालियां भी देते थे और वापसी द्वारका माई लौट जाते। भोपड़ी का अर्थ है तोतली। बाबा बाई को पूरन पोली बनाने को भी कहते। बाई जल्दी से रसोई घर में जाकर ताजी पूरन पोली बना सारा भोजन सजाकर द्वारिका माई जाती। तब बाबा थोड़ा सा भोजन खाकर भक्तों में बांट देते। आज भी त्योहार के दिन संकलेचा परिवार बाबा के लिए नैवेद्य रूप में मिठाई लेकर द्वारिका माई जाते हैं। राधाबाई बाबा की परम भक्त थी। वे जानती थी कि बाबा की गाली भी उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। हर दिवाली पर वे बाबा के लिए 5 गज माजर पाट का कपड़ा खरीद उसकी कफनी सिलवाकर बाबा को भेंट करती। बाबा भी प्रसन्नता और उत्सुकता से उसे तुरंत पहनते। सन 1911 में जब शिरडी में प्लेग का प्रकोप फैला तो गांव वाले घर बार छोड़कर भागने लगे। नंदराम को देखकर कुछ गांव वालों ने उससे कहा कि तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं और तुम्हें बुखार हो रहा है, यह तो प्लेग के लक्षण है। नंदराम घोड़े पर बैठकर बाबा के पास गया। वह बाबा से जानने के लिए आज्ञा मांगी। बाबा ने जाने से मना कर दिया। बाबा ने नंदराम को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे उसे मरने नहीं देंगे। बाबा उससे बोले, स्वयं मरने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे उदी दी। वह नंदराम ठीक हो गए। एक बार शिरडी में अजीब और खतरनाक बीमारी फैली। जो कोई भी चीनी खाता वह बीमार हो जाता। कई लोगों को तो प्राणों से हाथ धोना पड़ा। नंदराम भी इस भयानक बीमारी के चपेट में आ गए। बीमारी के शुरू के लक्षण देखते ही वे सीधे द्वारका माई पहुंचे और बाबा की शरण ली। बाबा ने अपनी जेब में से एक चीनी का पैकेट निकालकर नंदराम को दिया। नंदराम का बाबा में पूर्ण विश्वास था। उसने तुरंत चीनी खा ली और बीमारी से मुक्त हो गया। नंदराम की दादी ने बाबा से उनके परिवार की देखभाल करने की प्रार्थना की, क्योंकि परिवार में सभी नवजात बालकों की मृत्यु हो जाती थी। बाबा ने उन्हें 3 आम दिए। उनके घर 3 पुत्र पैदा हुए। बाबा की दिव्य आम लीला के बाद सभी बच्चे स्वस्थ और दीर्घ आयु वाले हुए। नंदराम ने बूटीवाड़ा और द्वारका माई के बीच की जमीन दान में देकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कार्य में दामू अन्ना रासने की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दामू अन्ना रासने जब शिरडी आते तो नंदराम संकलेचा के घर के बाहर बने बरामदे में रहते। सन 1929 में नंदराम ने दामू अन्ना रासने के नाम से संस्थान को बूटीवाड़ा और द्वारका माई की जमीन दान दी। दामू ने कहा कि मैं यह जमीन मुफ्त में नहीं लूंगा। उन्होंने जमीन की कीमत हनुमंत गोदकर की झोली में डाली, जिसे गोंदकर ने बाबा की हुंडी में डाला। इस प्रकार समाधि मंदिर का विस्तार हुआ। नंदराम की बुआ सोनाबाई बाबा के साथ खेला करती थी। सोनाबाई बीमार हुई। उनके गले में आवाज आनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर बताई। बाबा जब उनके घर के बाहर से गुजरे तो उन्होंने दादी राधाबाई से सोना का हाल पूछा और बोले, यह नहीं मरेगी। बाबा ने सड़क पर पड़े हुए एक मटके के टुकड़े में छेद कर उसमें सूतली डालकर उसे सोना के गले में डाला। शाम तक सोना की हालत में बहुत सुधार हो गया। बाबा को जब भी रुपयों की जरूरत होती थी तो वे नंदराम से लेते और ली हुई धनराशि को वापस भी करते। नंदराम वही खाते में इस लेन देन का हिसाब रखते। दिलीप संकलेचा की माताजी सूरजबाई ने वही खाते को पानी गर्म करने की आग में जला दिया, जिससे वही खाते जलकर राख हो गए। श्यामा प्रतिदिन लगभग 50 पान खाते थे। इसका खर्च नंदराम करते। वे पान विक्रेता तामुली को पान की कीमत देते। रामनवमी पर बाबा अपने पर सिंदूर गुलाबी गुलाल डालकर नाचते थे। तभी दासगणों ने रामनवमी त्योहार की शुरुआत की। दक्षिणा मांगते समय नंदराम का घर अंतिम 5वां घर था। अकाल के दिनों में बाबा तात्या के घर से 1 और नंदराम के घर से आधी रोटी दक्षिणा मांगते। बाबा 1.5 रोटी खाते। शिरडी में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकार को बाबा नंदराम से 1 रुपया उपहार दिलवाते थे। यह प्रथा आज भी श्री साईं बाबा संस्थान में लागू है। यहाँ भजन गाने वाले या अपनी कला का प्रदर्शन कर उपस्थित लगने वाले कलाकार को श्रीफल और 1 रुपया प्रसाद रूप में भेंट स्वरूप दिया जाता है।
बाबा अक्सर कहा करते थे, जो मेरा फकीर का पैसा खाएगा वो मेरे जैसा हो जाएगा। शिरडी गांव में आने वाले संत को गोसाई कहकर बुलाते थे। शायद इसीलिए बाबा को महालसा पति ने आओ साईं कहकर बुलाया था। ओम साईं राम।